नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बीपीएससी 68th पीटी जो आपका होना है, इसके लिए आखिरी क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आज से शुरू होता है। 50 दिन के इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप जो है अपनी पीटी की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी ठीक से नहीं भी पढ़ा है और आप एक अंतिम प्रयास देना चाहते हैं बीपीएससी 68 पीटी के लिए, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ करके हमारे नोट्स यहाँ पर पढ़ करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज सॉल्व करके आप जो है पीटी में सिलेक्शन लायक, कट ऑफ लायक मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, स्ट्रेटजी में सब कुछ बताया जा रहा है। क्योंकि अंतिम क्रैश कोर्स है, यहाँ पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही क्रैश कोर्स अब आप क्यों ज्वाइन करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो 67th में जो कंटेंट दिया था, लगातार आपकी क्विज प्रैक्टिस करवाई थी। जो लोग हमारे पुराने मेंबर हैं वो जानते होंगे, ठीक है। इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी हमारे 100+ सिलेक्शन हुए थे यहाँ पर 900 लोगों में से, ठीक है। 900 लोगों का कुल मिलाकर बैच था, सीरीज और फुल पेड ग्रुप मिलाकर। उसमें जो है 100 से अधिक लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। 102 या 103 का आंकड़ा था। बाद में फिर हम नहीं काउंट कर पाए, ना ट्रैक कर पाए, क्योंकि एग्जाम आप जानते हैं कि पहले हुआ था फिर बाद में हुआ था, तो कई सारे स्टूडेंट्स से टच जो है छूट गया था। तो फाइनली जो है हम 100 तक अपने सिलेक्शन को मानेंगे। सिलेक्शन कम हुए हमारे बीपीएससी में 20% सिलेक्शन होते थे। कट ऑफ हाई रहने की वजह से यहाँ पर सिलेक्शंस में थोड़ी कमी आई थी। हालांकि अब निगेटिव मार्किंग जैसे इंट्रोड्यूस की गई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत ही कट ऑफ में कमी लाएगी। लेकिन निगेटिव मार्किंग में आपको कैसे टैकल करना है, सब स्ट्रेटजी में अभी आपको बताया जाएगा। ये हमारा आप कंटेंट देख सकते हैं नीचे, क्विज का कंटेंट या जो हमने पीडीएफ आपको दी थी लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में, वो कंटेंट देख सकते हैं। जो एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन देख सकते हैं। इस तरीके से आपको डायरेक्टली फायदा मिलता है अपने एग्जाम में। चाहे आप करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लें, चाहे आप जीएस के सवाल ले लें, सारे के सारे विषय में आपको लगातार फायदा दिलाता है हमारा कंटेंट। और लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में, और अब तो क्रैश कोर्स है तो कोई भी यहाँ पर आप मेन सी बात नहीं करेंगे, ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। पहले पीटी क्लियर करना आपके लिए जरूरी है, जिससे आप मुख्य परीक्षा में अपीयर हो सकें, ठीक है। अभी तक आपने जो भी अपने जो है बाकी विषयों की तैयारी की होगी, जीएस पेपर्स की तैयारी की होगी, ऑप्शनल तो हट ही गया है, मतलब क्वालिफाइंग हो गया है, अब उसका ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। निबंध पेपर की तैयारी हालांकि हम करवाएंगे प्रीलिम्स के बाद अपने मेंस के पैकेज में। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो नहीं। पीटी का क्रैश कोर्स जरूर मैं रिकमेंड करूंगा एक बार कि आप ज्वाइन करें यहाँ पर, जिससे पीटी आप निश्चित तौर पर क्लियर कर सकें अगर आपका नहीं तैयार है अभी भी। तो बाकी कई सारे प्रूफ हमने कलेक्ट किए थे। टोटल आंकड़ा पहुंचा था यहाँ पर 116 तक। 116 हमारे क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। 140 में से 10 हम मैथ्स के यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो है प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं। और कट ऑफ जो है 113 गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। बाकी उन अलग अलग कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन हैं बिहार में जो मिलते हैं, उनमें कम कम गया था। तो 116 सवाल यहाँ पे आए थे 140 में से, और जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे हमारे कंटेंट में से डायरेक्टली। जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कंटेंट में डायरेक्टली जो है दिखाए जा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। अब जो कोई निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी। आपको अपना स्मार्ट गैस यूज़ करने का जो अवसर मिल जाता था बचे हुए क्वेश्चंस में, वो यहाँ पर एलिमिनेट होता है। कट ऑफ निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रभावित होगा इससे, लेकिन जो लोग अदर स्टेट पीसेस देते रहे हैं जिसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम देते हैं, तो आपको पता रहता है क्या स्ट्रैटेजी वहाँ पे होनी चाहिए। पहले आपको सही वाले क्वेश्चन निकालने होते हैं, फिर जो आपको कम आते हुए क्वेश्चन होते हैं, उसमें स्मार्ट गैस किस तरीके से किया जाता है, वो अभी आगे आपको हमारे ग्रुप में ही ऑडियो में बताया जाता रहेगा। ऑल एंड ऑल बात ये है कि अब नेगेटिव मार्किंग की तैयारी यहाँ पे ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। जो हमको एज मिल जाता था बचे हुए क्वेश्चंस में कि आपने जो है 15 गेस कर लिए, 5 सही हो गए, 10 बचे गेस कर लिए, आपके जो है 4 सही हो गए या 6 सही हो गए, तो यहाँ पे आपको फायदा मिल जाता था। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो गेस गेम यहाँ पर नहीं चलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई इसी साल से, क्योंकि कट ऑफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। स्तर की मैं बात करूंगा कि थोड़ा बहुत तो बढ़ाया ही है पिछले 1-2 साल से। कभी जो है बहुत ही सरल कर दिया था, जैसे जिसमें 108 कट ऑफ गया था आपके 66 वाले में, बहुत ही इजी पेपर प्रतीत हुआ था। 65 का ठीक ठाक पेपर था, 64 का लेवल जो है काफ़ी अच्छा था। आशा है कि 64 जैसा लेवल फिर से बीपीएससी मेंटेन करेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई, तो पेपर भी थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगता है टफ देखने को मिलेगा, या तो ईजी को चला जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बस नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, ऑप्शन ई वाला मेंटेन रहेगा, कोई ऐसा खास परिवर्तन नहीं है। बस वही मैंने बताया कि जो गेस हम लोग कर लेते थे 10 से 15 बचे हुए सवालों में, वो अब आपको उसका एज नहीं मिलेगा। सामान्य अध्ययन में ये आपका प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सभी लोग परिचित हैं क्या क्या आता है। पाठ्यक्रम में कोई विशेष जानकारी यहाँ पे मिल नहीं रही है, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ अपने प्रीवियस स्ट्रैटेजी वीडियोस में। यहाँ पर हम स्किप करेंगे, टाइम बचाएंगे और सीधे मूव करेंगे कि हमारे 67 पीटी में जो कि 30 सितंबर 2022 को जो री एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्या आया था, ठीक है। जनरल साइंस यहाँ पर 30 सवाल आए थे यहाँ पे। करंट अफेयर का यहाँ पर आपके 29 सवाल आए थे, नेशनल इंटरनेशनल और 9 बिहार स्पेशल यहाँ पर मिलाकर के। हिस्ट्री के 35 प्रश्न यहाँ पे बने थे, 5 मेडिवल के, 5 एंशिएंट के, 25 मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें से 7 बिहार स्पेशल इतिहास से थे आपके,
ठीक। ज्योग्राफी से 20 सवाल थे, 6 वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे, 6 इंडियन ज्योग्राफी के थे और 7 आपके बिहार स्पेशल के थे। पॉलिटी में 9 सवाल थे, 10 स्टैटिक के और 1 करंट का। इकोनॉमी में 10 स्टैटिक इकोनॉमिक सवाल थे, 1 यूनियन बजट से था, 1 इकोनॉमिक सर्वे से था, 4 बिहार बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे से था, 10 रीजनिंग एप्टीट्यूड के मेंटेन थे। यहाँ पर टोटल 150 सवाल आपके हो गए। ऐसा ही कुछ ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बदल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन लेवल और हम लोग कह सकते हैं कि जो पूछे जाने का ट्रेंड है, जो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, वैसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 113 कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। कई लोग जो है 1-1, 2-2 मार्क्स से रह गए थे और बहुत निराश अपने आप को महसूस कर रहे थे। 110 जिनके सही हो रहे थे वो अपना सिलेक्शन कंफर्म मान रहे थे मेंस के लिए, लेकिन एक बार फिर से उन्हें 68 का पीटी देना पड़ेगा। तो यही क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको लिमिटेड पेजेस में इतना तैयार किया जाए, आपके पास ऐसा कंटेंट हो जिससे आप दूसरों से आगे निकल सकें। ठीक है, आप वो वाले सवाल सही कर सकें जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, आप टफ वाले सवाल सही करें। इस जो हम लोग कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमारा कंटेंट डिजाइन किया गया है कि आप टफ सवाल भी सही करें। 67th के दिए गए नोट्स में से 116 सवाल मैंने आपको बताए, जो हमने काउंट करे थे, हमारी टीम ने काउंट करे थे, और उसको बल्कि अपडेट भी किया गया है, कंटेंट को चेक किया गया है, और भी अपडेट हम आपको देंगे। एग्जाम के 30 दिन पहले आपको लेटेस्ट जरूरी अपडेट जो हमारे कंटेंट में से होने हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको जो कंटेंट ग्रुप में दे दिया गया है बस उसको पढ़ना चालू कर दीजिए सभी लोग। और जो लोग पेड ग्रुप से हमारे जुड़ चुके हैं, स्ट्रेटजी वीडियो को पूरा देखने के बाद, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाले वीडियो को पूरा देखने के बाद तुरंत स्टडीज में आपको जुड़ जाना चाहिए। तो बीपीएससी 67 पीटी में ओवरऑल बिहार का वेटेज जो है 27 क्वेश्चंस का था, और टोटल करंट अफेयर इंटरनेशनल नेशनल का कुल मिलाकर 36 सवालों का था। इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो ये दोनों बहुत बड़े पोर्शन है, गेम चेंजिंग पोर्शन है। इन दोनों पोर्शंस में आपको मैक्सिमाइज करना जरूरी है अगर आप हाई कट ऑफ से डील करना चाहते हैं तो। बाकी ये आपका 66 का भी मैंने एनालिसिस दिया है, अब इसमें चाहे तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हिस्ट्री में 31 सवाल आए थे 66 में, भूगोल से कुल 12 सवाल आए थे, इस बार देखिए 20 आए थे। तो इसमें आप देखेंगे पैटर्न जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। साइंस के 30 सवाल मेंटेन कर रहा है बीपीएससी लगातार 3-4-5 सालों से। बिहार स्पेशल में जो कुल मिलाकर सवाल आए थे 11 66 में, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं वेटेज बढ़ाया जा रहा है। चाहे आप सीडीपीओ का पेपर देखें चाहे अन्य पेपर, बिहार का वेटेज बढ़ाया जा रहा है। बिहार जीके, बिहार करंट अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, सिवाय एक आधी मैगजीन पढ़ के नहीं होगा। बिहार स्टैटिक को अच्छे से पढ़ना होगा, डीप डाउन पढ़ना होगा, और बिहार करंट को भी अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा। करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर भी आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए, 68 में सवाल आ जाता है ई रूपी बेसिकली क्या है। ई रूपी बेसिकली क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, क्या एक कमोडिटी है, क्या एक ये डिजिटल टोकन है, क्या ब्लॉकचेन है, या फिर ई ऑप्शन है। आपको पता है कि ई रूपी बेसिकली जो हमारा सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी है, ये बेसिकली एक डिजिटल टोकन के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा बैंकिंग एप्स में। एकदम फिजिकल नोटों की जगह हम लोग कह सकते हैं ये एक डिजिटल नोट्स होंगे, एक तरीके से डिजिटल करेंसी होगी ये। 10 रुपये 20 रुपये आप अपने मोबाइल के ऐप में स्टोर करके रखेंगे वॉलेट में। ठीक, तो ई रूपी बेसिकली क्या है, सी ऑप्शन सही है, डिजिटल टोकन। लेकिन ये आपको देखने में लगेगा कि इकोनॉमी का सवाल है, लेकिन ये बेसिकली करंट अफेयर का सवाल होगा। ऐसे ही बनते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल। जैसे मान लीजिए स्नेक आइलैंड जो है, स्नेक आइलैंड अगर आपसे पूछ ले तो किससे एसोसिएटेड है, तो इसका उत्तर जो है यूक्रेन हो जाएगा। लेकिन ये ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये आपका ज्योग्राफिकल करंट अफेयर का सवाल है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर भी बनते हैं। बीपीएससी इसका मास्टर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर हर बीपीएससी में आपको 2-3 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा कंटेंट बनाया गया है, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे स्टैटिक के नोट्स हो। उसमें इतनी इनफ जानकारी इनकलकेट कर ली गई है कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी अगर तैयार कर लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स हमारी पेड क्विज अगर लगा लेंगे, तब भी आप कट ऑफ निकाल ले लायक खुद को महसूस करेंगे। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप मिला होगा, एक डिस्कशन ग्रुप मिला होगा, और कुछ ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा। कुल मिलाकर 3 ग्रुप होंगे। जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप ज्वाइन किया है, आपको 2 ग्रुप में मिले होंगे, एक आपका पेड क्विज ग्रुप और एक आपका स्टडी मटेरियल ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं, अगले 50 दिन तक एडमिन आपके हर डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई भी आपका डाउट है पीटी सिलेबस संबंधित, कोई भी आपको हिस्ट्री का फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी में कोई लोकेशन नहीं समझ में आ रही है, इकोनॉमी का कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा, करंट अफेयर में कोई इवेंट समझने में दिक्कत हो रही है, कोई परिभाषा नहीं समझ में आ रही, पूरा एडमिन आपको सपोर्ट करेंगे। अगले 50 दिन तक हमारा फोकस है कि बीपीएससी के डिस्कशन ग्रुप्स में सारे मेंबर्स के सवालों का तुरंत जवाब दिया जाए। ठीक है, जिन लोगों डिस्कशन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने स्टडी मटेरियल पर ध्यान दीजिए, और लगातार जो है 8 से 9 घंटे आपको यहाँ पर देने चाहिए अभी से, अगर आप पीटी में वाकई सीरियस हैं कट ऑफ को निकालने के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ पीटी पर आपका फोकस होना चाहिए। आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी, क्योंकि ऑप्शनल तो अब ऑब्वियस सी बात है अब हो चुका है, कह सकते हैं क्वालिफाइंग, तो ऑप्शनल पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। ऐसे पेपर पर अभी नहीं जुट जाएगा, ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स में ही ना हो। तो ऐसे पेपर की तैयारी, जीएस के दोनों पेपर की तैयारी हो सकती है। प्रीलिम्स के बाद अभी पूरा फोकस आपको सभी तरीके के कैंडिडेट्स को, चाहे आपका जितना तैयार हो चाहे जितना ना तैयार हो, आपको प्रीलिम्स पर फोकस अपना बैठा देना चाहिए अगले 50 दिवस के लिए। जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो देख लीजिए एक बार, और स्टेप बाय स्टेप मैसेज पीडीएफ का समझ लीजिए इस सब्जेक्ट के लिए क्या दिया गया है।
पीटी में फोकस हम रखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल रखना भी चाहिए। अब केवल जो है 50 दिवस बचे हुए हैं, अभी मेंस का जो भी आप पढ़ रहे थे आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको हमारी सलाह है कि छोड़ सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ से अगर एक आधे मार्क्स से रहेगा तो उसका फिर बहुत लाभ नहीं मिलेगा, आपको फिर से वही चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी अगले पीटी के लिए। पीटी सिलेबस के अनुसार और रिसेंट जो ट्रेंड है बीपीएससी 67th और हाल में हुए बीपीएससी के एग्जाम को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि ये प्रायोरिटी रख सकते हैं। करंट अफेयर पर प्रायोरिटी रहेगी, हिस्ट्री पर प्रायोरिटी रखनी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर प्रायोरिटी रखनी है, आपको साइंस एनवायरनमेंट तैयार करना है। साइंस में एनवायरनमेंट मैंने लिख दिया, साइंस/एनवायरनमेंट, क्योंकि साइंस के एनवायरनमेंट वाले सवाल उसी में शामिल हो जाते हैं। 1 2 3 सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं। बिहार स्पेशल आपको जरूर इस पे फोकस करना चाहिए। बिहार स्पेशल का वेटेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इस बार भी 25 सवाल जो है बिहार जी के, बिहार करंट अफेयर से सब मिला करके आने की पूरी उम्मीद बन रही है। बिहार स्पेशल को इग्नोर नहीं करिएगा। अदर स्टेट के लोग जो बिहार में देने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए बिहार स्पेशल के 25 सवालों से आपको डील करना है कम से कम, ठीक है। 20 से 25 सवाल इस बार भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है बिहार के करंट अफेयर और बिहार के स्टैटिक को मिला करके। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बुक बिहार स्पेशल, बिहार स्टैटिक, बिहार करंट के लिए कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी है। जो हमने कंटेंट दिया है बिहार स्टैटिक का वो काफी होगा, अपने आप में सफिशिएंट होगा। स्टैटिक सवालों के लिए बिहार करंट अफेयर जो हमने दिया है, बिहार करंट अफेयर के सवालों को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। 67th में भी सारे बिहार करंट अफेयर के सवाल हमने करवा दिए थे, चाहे आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के सवाल ले लें, चाहे बिहार के नॉर्मल करंट अफेयर के सवाल ले लें। मैक्सिमम सवाल हमारी पेड क्विज और हमारे स्टडी कंटेंट से, जो कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में था, उसी से आ गए थे। बाकी मैथ्स की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको एज लेना चाहिए। जो लोग यहाँ पर साइंस साइड से हैं उनको थोड़ा सा एज मिलता है यहाँ पर, तो आर्ट साइड वाले कैंडिडेट बिल्कुल इग्नोर नहीं कर दीजिएगा। एटलीस्ट पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिएगा मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं मैं देने कहूँगा सभी लोगों को, लेकिन पीवाईक्यू आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए और इससे मिलते जुलते सवालों की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर की या कोई भी एसएससी संबंधित बुक लेकर के प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस भी आपको इनफ कंटेंट दे देगा। मैथ्स में आपको हम प्रैक्टिस सेट कई सारे दे देंगे, उनको भी अगर आप पीवाईक्यू के साथ लगा लेंगे तो मैथ्स में जो है 10 पूरे नहीं तो कम से कम 6-7 सवाल सॉल्व करने लायक खुद को महसूस करेंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। फिर पॉलिटी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादातर लिस्टिंग वाली चीज़ें हैं। ज्योग्राफी में जो है लोकेशन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड और फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं, उनको तैयार करने के लिए हमने कंटेंट दे दिया। इकोनॉमिक्स में बेसिकली ज़्यादातर करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर का मतलब ये है कि आपको बजट के नोट्स यहाँ पे दिए गए होंगे। बजट 2022 का बजट था, उसके इकोनॉमिक सर्वे 2022 वाले का दे दिया गया है। अब पेपर हमारा 12 फेब को है, तो कई लोगों के मन में डाउट है कि क्या हमको बजट इकोनॉमिक सर्वे 2023 का पढ़ना होगा। मेरा उत्तर नहीं। अगर वाकई पेपर 12 को हो रहा है, 12 से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, 12-13 फेब जो भी है एग्जाम डेट, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से इतना लेटेस्ट अपडेट आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना अधिक जो है टाइम बीपीएससी नहीं लेगा क्वेश्चन पेपर को जो है स्टे रखने में। बिहार का करंट अफेयर आपको दे देंगे, लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट करके दे देंगे आपको हम लोग जनवरी लास्ट तक का, उतना ही सफिशिएंट होगा। बाकी बजट 2023 के कुछ आंकड़े और कुछ स्कीम अनाउंस होने लगती है, उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको दे दी जाएंगे, कुछ करा दी जाएगी थोड़ी बहुत जो जरूरी होगी, जो हाईलाइट्स होंगे वो आपको करा दी जाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मुख्य फोकस जो है इस साल का बजट इकोनॉमिक सर्वे पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों बजट भी पूछे गए तो भी मैक्सिमम सवाल 2022-23 वाले बजट से होंगे, 2023-24 वाले बजट से नहीं होंगे। बिहार में भी इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स हमने इस साल के इकोनॉमिक सर्वे से बना करके दिए हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे फेब मंथ में आ जाता है फर्स्ट वीक तक में, लेकिन बहुत कम संभावना है कि 13 फेब या 12 फेब के होने वाले पेपर में 7 फेब के एमसीक्यू डाले जाएं। ऐसा बहुत जो है रेयर केस हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। बीपीएससी ने अभी तक जो है 19 दिवस पहले का करंट अफेयर पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो जानते हैं कि बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था और जिस डेट पर एग्जाम हुआ था उससे करीब जो है 18-19 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ लिया गया था। तो इतना तक ही बीपीएससी अपडेट करता है। बहुत कम संभावना है कि बजट 2022 मतलब माफ कीजिएगा बजट 2023-24 और बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 वाले से सवाल पूछ जाएं, ठीक है। तो यहीं तक आपको अपडेट करना है, जहां तक हमने आपको कंटेंट दे दिया है। फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कमिटमेंट है कि आपको जरूर बिहार बजट माफ कीजिएगा यूनियन बजट 2023-24 के जरूरी हाईलाइट्स के नोट्स दे दिए जाएंगे सेफ रहने के लिए, जिससे अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसे सॉल्व कर सके। लेकिन बजट 2023-24 से पूछे जाने की संभावना बेहद कम बन रही है। टारगेट यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग के साथ भी कम से कम जो है आपको 115 क्वेश्चन का टारगेट तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, जिससे आप जो है कट ऑफ निकाल सकें। बाकी ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आप तक का सबसे टफ पेपर आ गया तब भी आप 115 अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे स्मार्टली जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो एकदम एग्जाम के अंतिम समय में बताया जाएगा। अभी आप स्ट्रेटजी में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कैसे अटेम्प्ट करना है उसे बता दी जाएगा आपको, कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। तो कट ऑफ बढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना एफर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सही वाले उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन सही वाले बढ़ाने के लिए जो है पढ़ाई का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने जिस विषय में कमजोर हैं उसको आपको मजबूत भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जितने आप सवाल सही करके कट ऑफ निकाल लिया करते पहले, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए आपको मतलब पढ़ाई का स्तर अपना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जिन सवालों को आप इग्नोर कर देते थे, चाहे वो मैथ्स के सवाल हो, चाहे हिस्ट्री के टफ वाले सवाल हो, चाहे करंट अफेयर के कुछ सवाल हो जो थोड़े टफ होते हो, इकोनॉमिक सवाल हो, सब में आपको जो है मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। और
इसको करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, सिर्फ जो नोट्स दिए जा चुके हैं उन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स दिए गए हैं अपने आप में सफिशिएंट है, और कितने सफिशिएंट है मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कट ऑफ चला जाता है तब भी आप इन नोट्स को पढ़ करके मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे। मैक्सिमम एफर्ट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप जो है नोट्स को पढ़ें, और हमारी पेड क्विज जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। पेड क्विज में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है हम और भी ध्यान देते हैं हमेशा, और करंट अफेयर के लेटेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम अपनी पेड क्विज में लगातार कराते जाते हैं। तो पेड क्विज पर जरूर आप ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट मोमेंट में सारे के सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2600 तो करा ही दिए गए हैं, शुरू में ही मिल जाएंगे। जो ग्रुप ज्वाइन करते ही 2600 सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही फिर डेली आगे बढ़ते रहेंगे। अब किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया है वो आपको बता दे रहे हैं हम। दिसंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक की पीडीएफ आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। फिर आपको जनवरी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जनवरी लास्ट तक की पीडीएफ मिल जाएगी, इससे पहले दिसंबर की पीडीएफ मिल जाएगी। इस तरीके से पूरा करंट अफेयर आपका दे दिया गया है मंथ वाइज। इसको आप लगातार पढ़ना चालू कर दीजिए। जो आपके 35 सवाल आते हैं करंट अफेयर के, वही चीज सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा ही हमारे करंट अफेयर में मैक्सिमम सवाल आते हैं। मैक्सिमम मतलब सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे होते होंगे जो यदा कदा रह गए होंगे, जो इस टाइम ड्यूरेशन से पहले के ऐसा हो सकता है रहे हो। हमेशा ही बीपीएससी पीटी एग्जाम में 95 से 99% तक क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते रहे हैं, और इस बार भी बिल्कुल उम्मीद है कि आप इसी कंटेंट से मैक्सिमम अपने करंट अफेयर के सवाल सही करेंगे। हिस्ट्री के लिए कोई बुक मैं यहाँ पर नहीं रिकमेंड करूंगा। एक भी बुक कोई आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वाकई में उसका कोई फायदा नहीं। लास्ट 50 डेज में कोई बुक कंप्लीट नहीं हो सकती है, और ना ही उसके फैक्ट तैयार किए जा सकते हैं। बीपीएससी स्पेशल नोट्स जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं उन्हीं पर आप ध्यान दीजिए। उसी से आप मैक्सिमम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। 67th में भी कई लोगों ने इन्हीं नोट्स से पढ़ करके अपने सारे के सारे सवाल 1-2 छोड़ करके करेक्ट किए हैं। विज्ञान के भी जो 30 सवाल आए थे उसमें से जो है आप सारे के सारे प्रश्न हमारी पीडीएफ से पढ़ करके कर सकते थे, ठीक है। बिहार स्पेशल जो बिहार स्टैटिक नोट्स है वो हमारे काफ़ी, कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार सेंसस, बिहार एसएफआर जो 2021 वाली है, बिहार आईएसएफआर से इस बार क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद बन रही है, उसको हमने दिया है। बिहार स्टैटिक में बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी और इकोनॉमी तो आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्विस मिलेगी। बिहार स्टैटिक में बिहार की राज्यव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिहार में ज्योग्राफी से संबंधित ज्योग्राफी के सारे फीचर्स, जैसे कि मृदा हो गई, जैसे कि जलवायु हो गई, जैसे कि नदियाँ हो गई, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन सभी को कवर कर लिया गया है यहाँ पर। बिहार के इतिहास संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके सारे आपके तथ्य यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बिहार स्टैटिक में। बाकी बिहार करंट में हमने अगस्त 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक करंट अफेयर अपडेट कर दिया है। थोड़ा सा पहले से इसलिए लिया क्योंकि बिहार में कभी भी पुराने करंट अफेयर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है 66 में भी आया था, 67 में भी आया है। तो ये कुछ तथ्य कई बार बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, पुराने से भी पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से अगस्त 2021 से आप तैयार करिएगा। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, जो जरूरी फैक्ट है वही हमने लिए हैं यहाँ पर। बिहार बजट 2022-23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने शामिल कर लिए हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो है, जो इस साल आया था 2022 में फेब में, उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। मैंने आपको बताया 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा बिहार का, वो आता है करीब 7 तारीख तक, और 7 दिवस बाद आपका एग्जाम रहेगा। उसके फैक्ट पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो हम जरूर आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 में आएगा उसके नोट्स भी देंगे जरूर। देन इसके बाद बिहार ज्योग्राफी, मतलब माफ कीजिएगा, ये भारत के भूगोल के लिए और वैश्विक भूगोल के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी तथ्यों के लिए बिहार स्पेशल नोट्स काफ़ी हैं। मानव भूगोल से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं सारे प्रश्न, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में हमने दे दिया है। जहाँ जरूरी जो मैप वगैरह है वो भी लगा दिए हैं। तो आप केवल बिहार के लिए मतलब बीपीएससी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये वाले नोट्स आप प्रेफर करिएगा जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बिहार स्पेशल भूगोल के नोट्स दिए हैं। बिहार ज्योग्राफी तो बिहार स्टैटिक वाले कवर हो जाएगी, ठीक। पॉलिटी में जो है, पॉलिटी के स्पेशल नोट्स तो दिए, जो तथ्यात्मक जो विवरण पूछा जाता है जनरली, नंबर ऑफ सीट्स किसकी कहाँ पे है, कौन सी स्कीम कब आई थी, पॉलिटी से संबंधित जो समितियां होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसे कहाँ कहाँ पे हुआ, सबसे पहले कहाँ, सबसे बाद में कहाँ, लोकपाल, लोकायुक्त, जो भी जरूरी तथ्य होते हैं सब हमने इसमें शामिल कर लिए हैं पॉलिटी के नोट्स में। इकोनॉमी में मोस्टली करंट अफेयर आता है, तो यूनियन बजट 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जो इस साल का है 2022 वाला। बाकी कोई अपडेट होगा तो आपको दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि 2023 में अगर बजट की कुछ बहुत जरूरी हाईलाइट्स होती हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स हम आपको जरूर दिलवा देंगे, सेफ साइड रहने के लिए। बाकी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं 2022 की आपको तैयार करनी है। पर्यावरण के 3-4 सवाल आते हैं, कई बार जो है साइंस में उसको इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन पर्यावरण में कई बार बहुत डीप डाउन सवाल भी आ जाते हैं, जैसे निश वगैरह, हैबिटेट वगैरह, और इसमें जो है पिरामिड वगैरह पूछ लेते हैं। तो उसके लिए भी पर्यावरण स्पेशल के जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने, उतने काफ़ी हैं, ठीक। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से जो चैप्टर ज़्यादा पूछे गए हैं उनसे संबंधित मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कर लीजिए, उतना काफ़ी होगा। बिहार के मैक्सिमम जो है 20-25 सवाल आ सकते हैं, और इसको किसी भी तरीके से अब आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, बिहार स्पेशल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिहार स्टैटिक के नोट्स और बिहार करंट अफेयर के नोट जितने स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिए हैं उतना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। हमारे पेड ग्रुप पे आने के बाद कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब प्रैक्टिस के लिए जो है बीपीएससी पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा। पीवाईक्यू जितने जरूरी है वो हमने आपको दे दिए हैं। लेटेस्ट जो सीडीपीओ का पेपर हुआ था उसका भी हमने शामिल कर लिया है। फिर जो डिस्प्यूटेड वाले सवाल है उनको हटा करके जितने पीवाईक्यू आपको देखने जरूरी है वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में आज भी लेटेस्ट पैटर्न में भी 4-5 सवाल पीवाईक्यू से ही जो है रिपीट हो जाते हैं, तो उनको आपको देखना जरूरी है। ध्यान रखिए अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो यहाँ पर कई सारे जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप अपने जो है डिसीजन पर देखिएगा कि क्या आपको इसको करना है कि नहीं। मतलब आपको जो जितने सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए हैं वो जरूर कंप्लीट कर लेने हैं, पेड क्विज जरूर कंप्लीट कर लेने हैं, इसको हर हाल में प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट कर लेना है। हालांकि इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस का टाइम बच जाता है, तो ये कुछ हमने प्रैक्टिस के भी आपको कह सकते हैं सोर्सेज दिए हैं, जैसे टॉप 500 एंशिएंट के हमारे क्वेश्चन हैं, टॉप 500 मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन हैं, 1000 ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं। इनको आप लगा लीजिएगा। अगर आपको जो है प्रैक्टिस करना है, आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इनको जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा अगर टाइम आपका अलाउ करे। कई सारे लोग पूछेंगे कि इतने सारे में क्या हम चूज करें, तो प्रायोरिटी आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स को देनी है, हमारी पेड क्विज को देनी है, टेस्ट सीरीज को देना है, ठीक है। उसके बाद आपका समय बच रहा है इन 50 दिनों में, तो आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कोई एक ही चीज कर सकते हैं, तो आप हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स को प्रेफरेंस दीजिएगा। करंट अफेयर के लिए आपको कोई मैगजीन कोई बुक नहीं लेनी, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर से आपके लिए पार हो जाएगी और निश्चित तौर पर मैक्सिमम सवाल आप जो है हमारे करंट अफेयर से सॉल्व कर सकेंगे और इसका प्रूफ भी दिया जाएगा जिस दिन पेपर होगा। बिहार स्पेशल में सब लेटेस्ट हमने दे दिया है। बिहार स्टैटिक के नोट्स हमारे पढ़ लीजिएगा, बिहार सेंसस पढ़ लीजिएगा, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। इससे बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से इस बार क्वेश्चन आने की बहुत संभावना बन रही है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। साइंस में साइंस के लिए स्पेशल नोट्स हैं, कंप्लीट लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा आप। अगर आपका टाइम अलाउ करे तो टॉप 600 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगर टाइम अलाउ नहीं करता है तो आप नोट्स जरूर एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। साइंस के लिए साइंस स्पेशल नोट्स हो गए। ज्योग्राफी के लिए जो हमने स्पेशल नोट्स दिए हैं वही उतने सफिशिएंट होगी ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस के लिए। ज्योग्राफी के 890 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अगर आपका टाइम अलाउ करता है हमारे स्पेशल नोट्स को पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद, तो आप इनको जरूर लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी के भी हमने क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस करना चाहते हैं एक बार तो जल्दी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। सिर्फ बिहार स्पेशल नोट्स को रिवाइज करते रहिए। इकोनॉमी में जो है ज्यादातर फैक्ट बेस्ड डेटा मैंने आपको बताया, मोस्टली करंट अफेयर से, तो यही सब आपको रीड करना है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यूनियन बजट 2022-23 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्कीम्स, लेटेस्ट मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट कमिटीज, बहुत जरूरी है। इन सभी से जितने टॉपिक लिखे हुए सबसे एक 1-2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और जो है यही आपको एज देते हैं। लेटेस्ट मिनरल डेटा अगर आपको पता है तो आप सही कर ले जाते हैं क्वेश्चन, जो आपका मित्र या फिर जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं सही कर पाता है। स्कीम्स में ईयर पूछे जा रहे हैं, स्कीम्स के सारे हमने अपडेट करके आपको दे दिया है, नई पुरानी सभी स्कीम्स दे दी हैं। स्कीम से जरूर बीपीएससी आजकल 1-2 सवाल हर हाल में पूछता है। बाकी मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिएगा, और जिस पैटर्न में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं, जिन चैप्टर्स से ज़्यादा पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। पॉलिटी के लिए आपको पीडीएफ दे दी गई है, उतना सफिशिएंट है। टॉप 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉलिटी के, आप चाहें तो उन्हें लगा सकते हैं। क्रैश कोर्स के मटेरियल में अगर आपको मतलब कोई डाउट होता है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर जिन लोगों के पास केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है तो 7838692618 पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर बीच में आपको लगता है कोई अपडेट है, देखिए अपडेट तो वैसे हम देंगे 30 दिवस पहले, आपको बहुत जरूरी अपडेट जो भी मटेरियल में होंगे 3-4-5 पेज के वो दे दिए जाएंगे अलग से, ठीक है। कोई एरर करेक्शन होता है, कोई हमको बात बतानी रह गई है, तो हम आपको पेड ग्रुप में बता देंगे। बीपीएससी के क्विज वाले ग्रुप में कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं 3-4-5, उसमें कुछ फैक्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया था, उनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे एक फैक्ट क्लैरिफिकेशन है कि जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, ये दोनों ही स्टेट्स जो हैं नीति आयोग की तर्ज पर अपने स्टेट में एक बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश क्या करेगा कि उत्तर प्रदेश में जो पहले से स्टेट प्लानिंग कमीशन है उसको डिसॉल्व करके स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाएगा नीति आयोग की तर्ज पर, ठीक है, ये वाली बात हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी स्टेट प्लानिंग कमीशन पहले से नहीं है, वो नीति आयोग की तरह एक बॉडी जो है डेवलप करना चाहते हैं और इसका प्रपोजल दिया गया था उनके वहाँ पर। तो ये दोनों जो है बहुत महीन बातें हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि दोनों स्टेट जो है तैयारी कर रहे हैं नीति आयोग की तर्ज पर अपने राज्य में एक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनाने की, ठीक है। तो किसको आप किस हिसाब से चूज करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और ई वाला ऑप्शन भी होता है, तो आपको फैक्ट में क्लैरिटी चाहिए। तो ये सब क्लैरिटी देने के लिए कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे छोटे छोटे, आप कुछ ग्रुप ज्वाइन करते हैं उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। बाकी 12 फुल टेस्ट सीरीज होंगे, ये आप डेट नोट कर लीजिए, और सेक्शन वाइज टेस्ट भी होंगे। आपकी प्रैक्टिस भरपूर कराने का हम प्रयास करेंगे इन लिमिटेड डेज में। जिन लोगों ने बीपीएससी सिर्फ टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप ज्वाइन किया होगा वही टेस्ट की डेट नोट कर लीजिएगा। इन डेट्स पर आपके टेस्ट होंगे कंडक्ट, पीडीएफ फॉर्म में होंगे, और फिर आपको आंसर की भी मिलेगी, जहाँ जहाँ पर जरूरी होगा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। फुल पेड ग्रुप जिन लोगों ने लिया है उनको भी टेस्ट सीरीज इसी शेड्यूल के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी से शुरू है और लगातार जो है आपको शुरू हो जाना है, आपको यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा। एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई संभावना नहीं बन रही, बीपीएससी ने जो है बता दिया सिर्फ 1 दिन एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। नया कैलेंडर के हिसाब से भी डेट सारी इंटैक्ट है, तो बस पर डे में आप लग जाइए। कोई भी डाउट होता है आप कहाँ पूछेंगे, डिस्कशन ग्रुप में पूछें। अगर आप डिस्कशन ग्रुप का पार्ट है 7838692618 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं अगर आपने बीपीएससी का क्रैश कोर्स वाला मटेरियल लिया है और अगर आपको कोई उसमें दिक्कत लग रही तो, ठीक है। आप एकदम जुट करके इस चांस को ना गंवाते हुए हमारे क्रैश कोर्स में अगर आ गए हैं तो लगातार पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 8-9 घंटे जो बताया गया है इन सब को आपने कंप्लीट कर लिया, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, टफ आ जाए,
क्या जैसा आया 67 का वैसा आ जाए या 66 जैसा आ जाए, आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग के बाद भी आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकेंगे। 67 में भी कई लोगों ने किया हुआ है। पेड ग्रुप के मेंबर्स अब वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला। उसमें जिन पीडीएफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है उनको एक बार मैं ओपन करके बता दे रहा हूँ, ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि किस पीडीएफ को ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए।